हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एमबीए इंडिया की यूट्यूब चैनल पे। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं कैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास ले रहा हूँ और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्लास में है क्या। जनरली आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा कि अच्छा क्लास क्या है। अच्छा क्लास में बात कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई का, एकदम बेसिक का। एकदम बेसिक करने का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई देखेंगे एंड देन कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे डीआई के ऊपर, जो कि जिससे कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं हमारा क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, जहां हम लोग बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या। डेटा इंटरप्रिटेशन करने का मतलब क्या। देखिए, सिंपल सी बात समझ लीजिए। डेटा जो होता है हमारा वो कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज डेटा, अगर सिंपल अगर आपसे पूछो व्हाट इज डेटा, तो डेटा कैन बी एनीथिंग जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। डेटा कैन बी एनीथिंग जिससे कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। लेकिन जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं और मैथ्स में जब भी हम इसके ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर में कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे, कुछ सेंटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे। उस इंफॉर्मेशन से हमको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से डेटा को इंटरप्रेट करना होगा। दैट मींस उस डेटा को इस तरीके से इंटरप्रेट करना होगा ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ताकि हम डेटा को सिंपलर वे में देख पाए। समझ रहे हैं, इन सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि हमारा सिंपल सा काम क्या है, दिए गए डेटा को अच्छे से एनालाइज कर लेना कि ये इसमें दिया क्या गया है, एंड उसके रिगार्डिंग जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेटा। मैथ के टर्म में जो हम बात करें तो नंबर और कुछ वर्ड में इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे। वैसे सिंपल डेटा का डेफिनेशन क्या है, तो डेटा कैन बी एनीथिंग जिससे कि हम लोग कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। कैन बी इमेज, कैन बी नंबर, कैन बी पिक्चर, और कैन बी एन अल्फाबेट, कैन बी एन वर्ड, एनीथिंग। जो भी कुछ भी हो जिससे हम लोग कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ डेटा की, डीआई की, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ की जो सेक्शन की बात करें, डेटा मीन जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, वो जनरली कुछ पर्टिकुलर टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं। यानी कुछ पर्टिकुलर टाइप के टेबल हो सकते हैं, फॉर्मेशन हो सकते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने का। हम पहले उनका नाम जान लेते हैं, फिर देखेंगे एक 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 करके कि इनमें कौन सा डेटा का मतलब क्या होता है, किस डेटा में किस टाइप का फिगर रहता है। समझ रहे हैं, उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नाम की बात करें तो हमारे पास नाम देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है टेबुलेशन। ये बहुत ही कॉमन है। डेटा, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे कॉमन तरीका क्या होता है, हमारा टेबुलेशन। और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। बट टेबुलेशन के अंदर इजी से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। कहने का मतलब, सिंपल टेबल देने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। डिफिकल्टी लेवल टेबुलेशन में बढ़ाया जा सकता है आसानी से। फिर आता है हमारा क्या, बार ग्राफ। हम लोग देखेंगे बार ग्राफ किसको बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, पाई चार्ट, हम लोग ये भी देखेंगे। फिर लाइन ग्राफ, फिर केसलेट्स, रडार या नेट ग्राफ जिसको लोग बोलते हैं, फिर स्टैक ग्राफ होगा। फिर हम लोग 3 डायमेंशनल ग्राफ देखेंगे जिसको हम लोग ट्रायंगुलर ग्राफ बोलते हैं, उस टाइप का ग्राफ भी देखेंगे हम लोग। फिर कुछ मिक्स ग्राफ, मॉडरेट टू एडवांस करके, यानी कि किसी भी 2 या 3 ग्राफ को मिक्स करके जब डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको कैसे जज करते हैं, कैसे दोनों डेटा के बीच में, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। या फिर तीनों टेबल के बीच में, तीन अगर टेबल दिया गया है, 3 टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है, तो कैसे उनके अंदर एक रिलेशनशिप, एक एनालॉजी, एक एनालिसिस करके लगाते हैं ताकि हम उनके बीच में एक सिंपल रिलेशनशिप ड्रॉ कर सके, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। फिर हम लोग बात करेंगे रीजनिंग बेस्ड डीआई का एंड अदर स्पेशल टाइप का, कुछ स्पेशल टाइप का डेटा होगा जिसको हम लोग देखेंगे कि क्या स्पेशल टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेबुलेशन का। टेबुलेशन के अंदर में जो डेटा होगा वो किस टाइप का हो वो बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको नाम दिख रहा होगा, इसमें एक काइंड ऑफ टेबल दिया रहेगा। लाइक कुछ इस तरह का मैं एक टेबल बना रहा हूं। ठीक है, और इसी में रिप्रेजेंटेशन होगा। मैं यहाँ पे, चलिए मैं बोलता हूं कि इस डेटा के अंदर, इस टेबल के अंदर मैं बोलता हूं क्या, कि 4 कंपनी है, ए, बी, सी, डी। ठीक है, और ये चारों डिफरेंट ईयर में कितना कितना प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में। डिफरेंट ईयर करने का मतलब 2016 हो सकता है,
2017 एंड 2018 के अंदर इनका जो प्रोडक्शन था वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। कुछ भी लेट सपोज कि 8 9 11 14 6 8 10 12 13 14 7 4, ये क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन इन टन कर लीजिए, हम प्रोडक्शन इन टन दे दिया गया होगा। तो इस तरह का टेबल दे देगा एंड टेबल के अकॉर्डिंग क्या कर लेना होगा हमको, इन्फॉर्मेशन मतलब इसी टेबल के बेस पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा हमको सॉल्व कर लेना होगा। जब भी सब टेबल आएगा तो क्वेश्चन इजी होंगे, बट इसमें भी डिफरेंट टाइप का फॉर्मेशन हो सकता है। कहने का मतलब क्या, इस टेबल के अंदर आपको नॉर्मल सिर्फ इसी टाइप डेटा नहीं होगा, इसमें आपका आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे डेटा हो सकता है। ठीक है, इस टेबल के अंदर एसआई सीआई के ऊपर डेटा हो सकता है। इस टेबल के अंदर बोर्ड एंड स्ट्रीम्स डेटा हो सकता है एंड एक्सेट्रा। दैट मींस जितने टाइप के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जितने टाइप का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में बात कर रहा हूं, उनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन हो सकता है। रेवेन्यू के ऊपर हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर हो सकता है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो टाइप मैंने यहाँ बताया है, यानी कि प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, बोर्ड एंड स्ट्रीम, या फिर मेंसुरेशन से हो सकता है, तो ये सारे टाइप के जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी फॉर्म ऑफ डेटा में आपको दिया जा सकता है। चाहे वो टेबुलेशन हो, जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल क्या हुआ, टेबुलेशन हुआ, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, कैलकुलेटर हो, किसी भी इंफॉर्मेशन में हो सकता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ किस चीज का, टेबुलेशन का। सेम उसी तरीके से अगर मैं बार ग्राफ की बात करूं तो बार ग्राफ किस टाइप का होगा, तो मैं बता दूं, देखिए देखिए बार ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया हो सकता है। चार कंपनी हो गया, लेट सपोज ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी डी है। यहाँ पे एक लिमिट दे दिया जाएगा, 5, लेट सपोज 5 10 15 20 25, इस तरह का लिमिट दे दिया जाएगा। ठीक है, और लेट सपोज ये प्रोडक्शन का ही ग्राफ है, ये चार कंपनी हो गया, और ये प्रोडक्शन का लिमिट है जिसको टन में दिया गया है। किसमें दिया गया है, टन में दिया गया है। तो इसके बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये बार ग्राफ सिर्फ ऐसा ही नहीं, कुछ इस तरीके का भी दिख सकता है आपको। दैट मीन्स बार जो होगा वो अलग अलग करके, लाइक दिस, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, और ये डी का हो गया। यानी ये अलग अलग करके भी ग्राफ दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बार ग्राफ हो जाता है। ये दोनों दोनों एग्जाम्पल किस चीज का हो गया, हमारा बार ग्राफ का। ठीक उसी तरीके से अगर हम लाइन ग्राफ की बात करें, तो अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपको लोग को दिखेगा कि बहुत मतलब मैक्सिमम केस में आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह का ग्राफ। कुछ इस तरह ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ, दिस कॉल्ड लाइन ग्राफ। समझ गए, यानी हमने टेबुलेशन देख लिया, बार ग्राफ देख लिया, लाइन ग्राफ देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं पाई चार्ट कैसा होता है। तो पाई चार्ट बहुत ही आसान होता है, मैं बताता हूं आपको। एक सर्कल होता है, और इसको सेंटर मान के डेटा को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। ये ऐसे हो गया, लेट सपोज ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, ये सी रहा होगा, और ये डी रहा होगा। अभी सेक्टर के अकॉर्डिंग बोल दिया कि इस टेबल का नहीं, इस टोटल पाई चार्ट का वैल्यू जो है हमारा दे दिया गया रहेगा, लेट सपोज कि 100 टन, 100 टन। अब इसे बोल रहा है कि ए का 10% है, डी का 20% है, इसका 40% है, और इसे कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया। तो ये आपस में कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। तो इस तरीके से ये पाई चार्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ रहे, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा पाई चार्ट होता है। ये क्या होता है, हमारा पाई चार्ट। तो ये कुछ टाइप के आपको डायग्राम मैंने आपको दिखाया, एक टेबुलेशन का दिखा दिया, बार ग्राफ दिखा दिया, आपको पाई चार्ट दिखा दिया, लाइन ग्राफ दिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं रडार ग्राफ। कैसलेट आप लोग जानते हैं, कैसलेट में होता है क्या है कि इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, वो पजल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, पजल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया जाता है।
हमारा क्या होता है क्या कि इस पजल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से डिकोड करें और उसको या तो हम टेबल में कन्वर्ट कर लें या तो हम इसको वेन डायग्राम के मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक है, वेन डायग्राम के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। मैं सिखाऊंगा कि वेन डायग्राम के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और कैसलेट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा, वेन डायग्राम से भी एंड देन टेबुलेशन से भी। ठीक है, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने प्रैक्टिस में एंड देन फिर इवेंचुअली इन एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा कैसलेट की बात। अब हम लोग बात करें रडार ग्राफ। रडार ग्राफ होता क्या है? रडार करने का मतलब क्या, देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये देखने में ऑलमोस्ट पाई चार्ट की तरह दिखेगा आपको, बट ये पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ दोनों का मिक्सचर आप लोग बोल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। यहाँ पर लिमिट होगा, ये 0 हो गया, ये हो सकता है 5, ये 10 और ये 15। ठीक है, ये लिमिट मैंने लगा दिया 5, 10, 15 का। ये 0 का सेंटर इज 0। अब इसके बाद बोल देगा 4 कंपनी या 3 कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 3 कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। ए को बोलते हैं हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कुछ इस तरह का डायग्राम हो सकता है। ये ए हो गया। सेम उसी तरीके से बी की बात करें तो बी ब्लू कलर है, तो बी का भी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं? ये बी हो गया हमारा, दिस इज आवर बी। एंड इसी तरह का जो ग्राफ होगा, ये 2 3 और ले लेंगे। लेट सपोज एक और सी ले लेता हूं मैं, एक और सी ले लेता हूं। एक कौन है हमारा सी, जो ये लाइट दिख रहा है हम लोग को। ये हो गया हमारा सी। तो ये जो दिख रहा है ना, एक काइंड ऑफ नेट बन रहा है, रडार की तरह दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है इसी को रडार ग्राफ भी बोलते हैं, नेट ग्राफ भी बोलते हैं, और कई जगह पे आपको दिखेगा स्पाइडर ग्राफ, स्पाइडर या नेट ग्राफ, क्योंकि ये स्पाइडर के नेट के जैसा होता है। समझ रहे? तो इस तरह का टेबल भी आपको दिखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रडार ग्राफ। ये कुछ ग्राफिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब वहीं अगर हम बात करें स्टैकिंग की, तो स्टैकिंग क्या होता है? तो स्टैकिंग कुछ नहीं होता है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना ये डायग्राम, इसी में बोल देगा कि ये ईयर दे दिया रहेगा। लेट सपोज ये बार ग्राफ जो आपको दिख रहा था, यहाँ पे मैं ये चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ एबीसीडी ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, अब इसे मैं बोल दूंगा कि ये जो था हमारा, ये 2016 का था, ये जो था 2017 का था, ये जो था 2018 का था, और ये जो ग्राफ दिखा रहा है 2019 का दिखा रहा है। स्टैकिंग क्या होगा? इसी में हो जाएगा। देखिए 3 कंपनी की मैं बात कर रहा हूं इस बार। ठीक है, देखिए अब ये कंपनी ए का हिस्सा हो गया, ये कंपनी बी हो गया, कंपनी सी हो गया। समझ रहे हैं? ये फिर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कंपनी डी, और ये सॉरी ए बी सी, फिर ये हमारा ए बी सी, फिर ये कंपनी ए बी एंड सी। हो सकता है इसको कलर कॉम्बिनेशन में बोल दे कि ए जो है ग्रीन कलर का हो, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ बना दे और इसको पेंट कर दे कलर से, और बोले कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है वो ए का हिस्सा हो। तो ये जो टाइप टाइप का जो ग्राफ हो जाता है, ये बार ग्राफ के साथ साथ इसको हम स्टैकिंग ही बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोग सिंपल बोले स्टैक ग्राफ। ठीक है, पहले ग्राफ बार ग्राफ था, लेकिन जब मैंने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा, स्टैकिंग हो गया। समझ रहे? और इस टाइप के जो डेटा होते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है सम ऑफ द केस में, बट कोई बात नहीं, मैं हूं तो टेंशन लेना है। मैं इसको बताऊंगा कि इस टाइप का डेटा को कैसे देखते हैं, देन कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत सारा ट्रिक एंड शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, ताकि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे देखें कि एक बार में सॉल्व हो जाए। हमारा काम तो यही होता है ना, कि क्वेश्चन को जितना जल्दी कितना आसानी से सॉल्व कर सके, दैट इज आवर वर्क। ये मैं आप सबको सिखाने वाला हूं। तो क्लास में बने रहेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए
वहीं मैं बात करता हूँ अब 3 डायमेंशनल फिगर की मैं बात करूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर यानी ग्राफ, जिसको लोग ट्रायंगुलर बोलते हैं। ये ग्राफ कुछ मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि बता पाऊँ आप लोग को। टेबुलेशन को मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए, 3 डायमेंशनल वाला एक ही फिगर में 3 तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा फिगर। ये कुछ इस तरह का फिगर आपको दिख सकता है। बोल देगा कि ये हमारा हो गया क्या, इनकम का, ये हो जाएगा हमारा इनकम एरिया। ठीक है, इसमें 2 तरह के एंगल दिख रहा है ना। मैं इसको ऐसे करता हूँ, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जिससे कि चीजें ज्यादा आसान हो जाए। ये वाला हिस्सा एक्सपेंडिचर दिखा रहा होगा। और ये वाला हिस्सा दिखा रहा है सेविंग को। ठीक है, सेविंग को, ये सेविंग हो गया, ये इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही ग्राफ में। इस टाइप के ग्राफ को कैसे सॉल्व करें, कैसे चीजों को देखें, इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, इन सबको मैं बताने वाला हूँ। ये ग्राफ सम ऑफ द केस में कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि टाइम टेकन इस बात पे लग जाता है कि इसको समझे क्या, ये दिया क्या गया है, कैसे इसको सॉल्व करें। तो इस टाइप के ग्राफ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा कहा था कि 3 डायमेंशनल फिगर और मिक्स, जैसे मैंने बताया, एक या दो ग्राफ एक साथ, एक या दो टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को दिखा देगा। लेट सपोज कि एक बार ग्राफ ले लिया एक ही चार्ट में, यानी एक ही डीआई के सेट में, एक ले लिया बार ग्राफ, एक लिया लाइन ग्राफ, और एक लिया क्या हमारा पाई चार्ट। तीन, ये तीनों को तीनों एक ही सेट में आ जाएगा। तो इससे कैसे डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, इस इन दो इन मतलब किसी एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच में कैसे रिलेशनशिप लगाते हैं, समझ रहे हैं? ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा, ताकि आप बेहतर और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से समझें कि कैसे डेटा के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, और डेटा को कैसे देखते ही समझ में, ओ हो कितना आसान था, ऐसे बना सकते थे हम। समझ रहे हैं? ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। फिर रीजनिंग बेस्ड डीआई होने वाला है। ये मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन हो जाता है, रीजनिंग बेस्ड डीआई, क्योंकि ये सिंपल डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं रह जाता है। इसका जो क्वेश्चन होता है, वो पढ़ने के बाद लगेगा कि कुछ पूछ रहा है कुछ और, लेकिन एक्चुअली कुछ कुछ और रहा होता है। समझ रहे? आप क्वेश्चन देखिए तो कहेंगे ओहो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग जो था कुछ और निकल रहा था, कि रीजनिंग बेस्ड दिया इसका नाम है। रीजनिंग लगा रहता है उसमें, और अच्छा खासा लॉजिक लगा रहता है। जहां रीजनिंग होगा लॉजिक तो होगा ही होगा। समझ रहे? और कुछ स्पेशल टाइप होगा, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन को लेके आने के बाद, यानी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों को और बेहतर तरीके से पढ़ना, और एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके देख, मतलब पढ़ने का मन करे आप लोगों को, तो आप लोग काम क्या कर सकते हैं, अगर पटना से हैं आप, तो इस नंबर पे कॉल करके ऑफलाइन बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए। और पटना से बाहर के लिए है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर ऊपर दिया गया है। चलिए, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, टाइप ऑफ डीआई आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। चलिए देखिए, किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं, तो मैं मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसके लिए मेंसुरेशन भी पढ़ना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन इन जनरल टर्म,
इजी टू मॉडरेट लेवल तक अगर जा रहे हैं और एडवांस में कुछ मैक्सिमम कुछ लेवल तक जा रहे हैं, तो आपको 3 चैप्टर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमको परसेंटेज का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, दूसरा रेशियो का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, एंड एवरेज का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, हाउ यू फाइंड परसेंटेज, व्हाट इज द बेस ऑफ परसेंटेज, छोड़िए व्हाट इज परसेंट को छोड़िए, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द बेस ऑफ परसेंटेज, व्हाट इज द बेस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का बेस क्या होता है, परसेंटेज निकालते हैं कैसे। वेरी गुड, आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं। परसेंटेज का बेस क्या होता है, बहुत अच्छे, परसेंटेज का बेस होता है हमारा 100। परसेंट का बेस क्या होता है 100, 100 से कुछ अधिक कुछ कम, एंड इसी के बेस से हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं क्या कि 20% लिखा हुआ है, 20%, इसको अगर हम फैक्टर में चेंज करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं 20 और परसेंटेज का बेस क्या होता है 100, डिवाइड क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कैंसिल होता है, कितना आता है 1/5 इज द फ्रैक्शन। सेम उसी तरीके से अगर हम बोले कि 2/5 है, 2/5 इज ए फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2/5 और इंटू में क्या करते हैं 100 करते हैं, यानी कितना हो जाएगा हमारा 5 से कटे 20 बार में ये 40% हो गया। समझ रहे हैं, यानी अब आपको इतना समझ में आ गया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए 100 से क्या करते हैं इंटू करते हैं। ये एकदम बेसिक चीज है। परसेंटेज निकालना होगा तो हम ऐसे क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे, परसेंटेज जब भी हमसे पूछ रहा होगा हम क्या निकालेंगे 100 से इंटू करेंगे। यानी अगर हम बोले कि 100 का 20% बताइए क्या होगा, 100 का 20% बताइए क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 100, और बीच में बोला का, यानी 100 का ही निकालना है ना, का मतलब क्या होता है इंटू, का मतलब क्या होता है इंटू, दैट मीन्स 20% ऑफ 100, ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू 100, यहां हो गया 20, और 20% निकालना था हमको तो बट्टे में क्या कर दिया 100 कर दिया, 100 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 100 का 20% कितना हो गया 20। समझ रहे, वहीं अगर हम आपसे पूछें, कि 20 80 का कितना परसेंट है, 20 80 का कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट है, 20 80 का कितना परसेंट है, 20 80 का 80 का कितना परसेंट है, तो क्या बताइएगा आंसर, जल्दी से बताइए तो अपना आंसर गाइस। 20 80 का यानी 80 का कितना परसेंट है, जल्दी से अपना आंसर बताइए, बताइए तो। 20 80 का यानी 80 का कितना परसेंट है, गिव मी योर आंसर जल्दी से। 20 80 का कितना परसेंट है, बहुत अच्छे, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले केस में 20 कितना का 80 का, तो जिसके तुलना में हम पूछ रहे हो तो उसको क्या रखते हैं हम लोग नीचे रखते हैं, 80 से हम तुलना कर रहे हैं, और क्योंकि परसेंटेज हमको निकालना है तो इंटू में अगेन क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे। यहाँ पे क्या करना था, इसका परसेंटेज में वैल्यू पूछ दिया गया था, हमसे पूछ रहा था कितना होगा, यानी हम ये क्या निकाल रहे हैं फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, 20/1 इज ए फ्रैक्शन ना, तो फ्रैक्शन जब निकालते हैं क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम वैल्यू निकाल परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं 100 से इंटू करते हैं, देखिए इंटू किया था यहाँ भी इंटू कर दिया, तो कट करते हैं 1 0 से 1 0, 2 से कितना में गया 4 बार में, 4 से कितना कटे 25 बार में, यानी आंसर कितना हो जाएगा 25%। 28 कितना परसेंट है 25% है। तो ये परसेंटेज का बेसिक चीज है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आप मुझे बताइए पहला का ये 2 इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आप मुझे बताइए दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, अगर है तो क्या डिफरेंस है जल्दी से मुझे बताइए तो, मैं बाकी इरेज करता हूं, जल्दी से बताइए तो। फर्स्ट में 2 इंफॉर्मेशन दिया गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 80, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 80, एंड दूसरा क्या है ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, कैसे लिखें,
ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। देखिए दो डिफरेंट लैंग्वेज है, बोला गया सेम बातें पर डिफरेंट लैंग्वेज, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, अगर जो लोग को समझ में आ गया हो कमेंट में कहें कि हाँ सर मैं ये समझ गया था, यस सर मैं ये समझ गया था। व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 80, 20 का 80 कितना परसेंट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 80। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 80 को कंपेयर कर रहे हैं किससे, 20 से। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 80 को कंपेयर कर रहे हैं 20 से। तो ये 80 चला जाएगा ऊपर और बाई में आ जाएगा 20 और इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा जी, 20 25 100, कितना हो जाएगा 8 5 40, 400%। आंसर कितना हो जाएगा 400%। कितना परसेंट हो जाएगा 400%। लेकिन जब वहीं अगर हम यही लिखे इसी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखते हैं क्या कि 80 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, जब जाके सेम आंसर आता है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो इसको अगर हम निकालना चाहे आंसर में तो क्या लिखेंगे, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो ए बाई में बी और इंटू में क्या लिखेंगे 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। चलिए परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में बात कर दीजिए। ये इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, हाउ मच परसेंटेज इज 80 मोर देन 20। अब ये जो इंफॉर्मेशन आ गया इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मच परसेंटेज इज 80 मोर देन 20, ये बोल रहा है क्या कि 80 जो है 20 से कितना परसेंट अधिक है, यानी कितना परसेंट क्या है, मोर परसेंट पूछना है हमको, मोर परसेंट बताना है कितना परसेंट अधिक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर लिखा हुआ है ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई, तो हम लोग क्या करते हैं। लेकिन देखिए पहले वाले केस में तो क्लियर बात है, मोर पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे 80 माइनस में 20 और कंपेयर किससे करना था 20 से, डिवाइडेड बाय 20 और इंटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, हाउ मच परसेंट इज 80 मोर देन 20, तो ये सिंपल सी बात करेंगे तो यहाँ कितना कितना आ जाएगा हमारा, ये 60 डिवाइडेड बाय 20 और इंटू में 100। 20 से कितना में जाता है 5 बार में जाता है और कितना हो जाता है 300% मोर है। कितना परसेंट अधिक है 300% मोर है। इसी चीज को अगर फॉर्मूला में लिखें, इसी चीज को अगर फॉर्मूला वाइज हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए जो है वाई से कितना अधिक या कम है, तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, ए माइनस में वाई, किस चीज है मोड में। मोड क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर ए अधिक है तो ये चलेगा, अगर ए कम है तो माइनस जो घट के आएगा वो। ठीक है, तो माइनस वाले ऊपर हम माइनस वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया माइनस ए माइनस वाई और बीच में क्या लगा दिया मोड लगा दिया, क्योंकि मोड का वैल्यू हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये हम लोग को पता है राइट। मोडलेस का वैल्यू हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ए माइनस में वाई और बीच में लगा दिया मोड, यानी कि ए और वाई का डिफरेंस निकालना है हमेशा। और बाई में कंपेयर किससे किया गया वाई से, तो बट्टे में वाई और इंटू में कितना 100, बात खत्म। बात क्या हो गया खत्म, इतना ही कर लेना है, समझ रहे। सेम उसी तरह से लिखा हुआ है क्या, हाउ मच परसेंटेज इज ए लेस देन बी, बी से कम है ना, बी से कम है ना, ये लेस देन बी लिखा हुआ है ना, तो कंपेयर किसी कर रहे हैं बी से कर रहे हैं, लेस देन बी कर रहे हैं, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, बी माइनस में ए बाई में बी और इंटू में कितना 100, है कि नहीं, है कि नहीं। जल्दी से बताइए, अगर सबको इधर तो समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स वाई टाइप कीजिए, तो गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स वाई टाइप कीजिए। इतना सा अगर सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से तो आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ लास्ट इंफॉर्मेशन क्या लिखा देखिए, सेम चीज जो मैंने ये लिखा उसी का ये लिख दिया है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई में क्या है इनिशियल वैल्यू इंटू में 100, यानी कि ये फॉर्मूला किस का परसेंटेज चेंज का, यानी कोई वैल्यू चेंज हो रहा है कुछ से कुछ, x से y में चेंज हो गया, तो हमने फाइनल वैल्यू क्या था हमारा y था, हमने क्या किया x से y में क्या हो गया चेंज हो गया, x से y में क्या हो गया
चेंज हो गया, इससे फाइंड वैल्यू कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज की जब हम बात करते हैं, परसेंटेज चेंज की हम लोग बात करते हैं, फाइनल भाई वैल्यू वाई माइनस में इनिशियल वैल्यू एक्स, बाई में क्या इनिशियल वैल्यू एक्स और इनटू में क्या 100, दैट इज परसेंटेज चेंज। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस क्या इंडिकेट करेगा, लॉस को इंडिकेट करेगा, यानी परसेंटेज चेंज तो हुआ है लेकिन निगेटिव में हुआ है, समझ रहे हैं, लॉस को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर यहाँ वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो परसेंटेज चेंज हुआ है तो किसको दिखाएगा, गेन को दिखाएगा, यानी इंक्रीज हुआ है। समझ गए, अच्छे समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो ये कुछ कहानी परसेंटेज की जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। और आप लोग को ये भी पता होगा कि अगर हम पूछ रहे हैं 100 का 10% तो हमेशा क्या होगा जी, 10 ही होगा। 100 का जितना परसेंट हम बोलेंगे वही आंसर होगा। 100 का 25%, 25 इज आंसर। 100 का 32%, 32 इज द करेक्ट आंसर। 100 का 21%, 21 इज द करेक्ट आंसर। 100 का 21 होल 2/3%, आंसर क्या होगा, 21 होल 2/3। समझ रहे हैं, यानी कि 100 इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, क्योंकि 100 क्या होता है, हमारा परसेंटेज का बेस होता है। समझ गए, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जहां एक्स मानने की जरूरत होगा, हो सकता है वहां पे हम लोग क्या जूम करेंगे, 100x, या फिर सिंपल क्या मान लें, 100 मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये हो गया परसेंटेज की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा रेशियो के ऊपर। रेशियो के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। रेशियो क्या होता है, तो मुझे कमेंट करके बताएगा, व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज रेशियो। चलिए, बहुत अच्छे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, समझिएगा। जो कुछ देर पहले मैंने बात किया था कि दो डिफरेंट डेटा में या फिर डिफरेंट टाइप के टेबल में या फिर सेम टाइप के टेबल में किसी एनालॉजी को बैठाना, किसी रिलेशनशिप को बैठाना, वो काम हमारा रेशियो इजीली करता है। क्या करता है, इजीली कर देता है। कौन, रेशियो। यानी रेशियो का मतलब आप सिंपल समझें तो ये एनालॉजी ही होता है, एनालॉजी ही होता है। लेकिन एनालॉजी किस में, रेशियो किस में, तो सेम क्वांटिटी में, सेम टाइप के, सेम टाइप क्वांटिटी में। क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, कि अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर, ठीक है, हम लीटर की बात करेंगे तो लीटर नहीं होगा। समझ रहे हैं, यानी कि हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप होगा, लॉस की बात करें तो लॉस के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, हम लोग रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट लॉस के बीच में, यानी कि नंबर हो जाएगा यहाँ। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, नंबर। तो इन दोनों के बीच में भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम टाइप का जो क्वांटिटी होता है, सेम टाइप का जो क्वांटिटी होता है, उनके बीच में ही हम हमेशा क्या लगाते हैं, रेशियो निकालते हैं, कुछ रिलेशनशिप निकालते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन किसके ऊपर खेल रहे हैं हम लोग, नंबर के ऊपर खेल रहे हैं। अगर नंबर के ऊपर खेल रहे हैं तो रेशियो निकालने लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो होता है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, कोई बताना चाहेगा, एनीवन जो बताना चाहे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मैं बताता हूं, जो लोग बता रहे हैं बहुत अच्छे। देखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, सिंपल। दैट मीन्स अगर हम बोले कि ए बी सी एंड डी ये चार डिफरेंट क्वांटिटी है, क्या है, चार डिफरेंट क्वांटिटी, इनका एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सम हो गया। भाई में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो कितने सारा क्वांटिटी है, एक दो तीन चार है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे।
तो यही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। अगर इसको और सिंपलर फॉर्म में बात करें तो एवरेज और कुछ नहीं है, ये मीन है। ये क्या है, मीन है। चार या कितना भी नंबर दिया गया उनका एक मिड वैल्यू निकालना होगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एबीसीडी था ना, यहाँ पे 4 6 8 10 ले लिया और इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 + 6 + 8 + 10 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, ये 10, यहाँ भी 10 10 20 और 28 हो गया, कितना आ गया, 28 आ गया। डिवाइड बाय कितना कर दिया, 4 कर दिया। इसका जो मीन वैल्यू आएगा 7, यही हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। यही क्या हो गया, हमारा एवरेज आ गया। समझ रहे हैं। और यही हमारा क्या है, इन सब का मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू करने का मतलब क्या, इन सब के मिडिल में जो कोई नंबर आके स्टैंड करता है, जब हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर हम बात करते कि ये एबीसीडी था हमारे पास, दीज आर द एबीसीडी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हम बोलते हैं कि इनके पास जितना भी संपत्ति है, इनके पास जितना भी संपत्ति है, इन सब को क्या करते हैं, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इन सब में क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, जो 7 आता है, और वही 7 इन सब में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको डाउट है तो देखिए मैं समझाता हूं कैसे। अगर लेट सपोज सबको हम 6 6 कर दें, सबको 6 बांट दे, 6 इसको भी दे, 6 इसको भी दे, 6 इसको भी दे और 6 इसको भी दे दे, तो 6 इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें का 2 इसमें डाल दिए। क्या कर दिया, 8 था ना यहाँ पे, 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचा, 6 हो जाएगा, इसमें डाल दिए, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। लेकिन इसको जब 6 किया तो 4 रिमेनिंग था ना अभी हमारे पास, 4 रिमेनिंग था ना, 10 में 6 ही लिखा ना मैंने, 4 बचा हुआ है। अब इस 4 को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते, कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, एक एक, तो ये एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, यानी टोटली कितना हो गया, 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। समझ गए। तो यही होता है हमारा मीन, और दिस इज कॉल्ड एवरेज, जिसका मतलब होता है क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बात को अब दिमाग में बैठा लीजिए। जब इतना क्लियर हो गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम लोग सॉल्व कर पाए। ये अभी तक हम लोग बेसिक से बात कर रहे थे। मैं बता दूं कि याद रखिएगा, ये सम ऑफ द बेसिक्स है, बहुत सारा और बेसिक में सिखाने वाला हूं, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू इंक्वायर ऑन हियर। और मे भी मैं कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं बेसिक बताता ही रहूंगा, मजा आएगा आप लोगों को। इस चैनल में बने रहेंगे और साथ में अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि सबका बेनिफिट होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन की बात करता हूं। यहाँ पे हम लोग एक पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, एक बार ट्राई कीजिए। ये टेबुलेशन वाला हिस्सा है, यानी आप देख रहे क्या रहे होंगे, टेबल देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं। चलिए एक बार देखिए तो डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा इंटरप्रिटेशन बनाने से पहले सबसे पहला काम जो होता है हमारा, पॉइंट समझ लीजिए। व्हाट इज योर फर्स्ट वर्क, फर्स्ट काम क्या होता है, पहला काम करते हैं हम लोग क्या, रीड द डेटा गिवन केयरफुली। दूसरा पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड। ठीक है, इफ more than one chart is given, then try to make analogy। अगर आप ये कर पा रहे हैं, ये सम ऑफ द पॉइंट है, मैं एक्सेट्रा डालता हूं और भी बहुत सारे पॉइंट में धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा। सम ऑफ द पॉइंट है, अगर आप ये अच्छे से कर रहे हैं तो क्वेश्चन बड़ा आसान होगा। अगर नहीं कर रहे हैं देन फिर क्वेश्चन में जाने के बाद बीच में हो सकता है आप स्टक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अच्छे से डेटा को पढ़िए, समझिए कि डेटा दिया क्या गया है, एंड देन उसके बाद
समझ गए, देन क्वेश्चन के ऊपर आप जंप कर सकते हैं। तो डेटा को देखिए, डेटा क्या दिया गया गाइस, आई होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा जब तक मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था तब तक, बट स्टिल जिनको नहीं आया है एक बार देखिए डेटा को। ओके, number of tourists who visited different city by different mode of transport। चलिए मैं देखता हूं क्या दिया गया है, लेट्स सी। लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड डिफरेंट सिटी बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी हमारे पास दो चीज दिया गया है, एक सिटी दिया गया है और एक ट्रांसपोर्ट दिया गया है, सिटी और ट्रांसपोर्ट, और उसके रिगार्डिंग दिया है कितने सारे लोग किस ट्रांसपोर्ट से किस सिटी गए हैं। जैसे यहाँ दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मसूरी, जयपुर आर द सिटीज। व्हीकल की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कार है, ट्रेन है, बस है, बाइक है, एंड बाई एयर दैट मीन्स एरोप्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है बाई एयर में हेलीकॉप्टर भी आ जाए। अब देखें तो ये 192 क्या दिया गया है, व्हाट इज 192, 192 जो दिया गया 192 दिया गया, ये है क्या, ये 192 क्या है, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि दिल्ली गए हैं किस ट्रांसपोर्ट से, कार से। फिर 188 क्या है, ये वो लोग हैं जो दिल्ली गए हैं किस ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से। कॉलम देखिए, ये ट्रेन का कॉलम है, यानी कि इसमें जितना भी नंबर दिया गया, ये सारे नंबर, ये सब के सब वो लोग हैं जो कि ट्रेन से मूव कर रहे हैं। 188 दिल्ली, 156 मुंबई, 194 चंडीगढ़, यानी इस साइड से आपको सिटी को रिलेट कर लेना है और इस साइड से आपको क्या रिलेट कर लेना है, हमारे व्हीकल को रिलेट कर लेना है, एंड सो ऑन। तो डेटा अब तुमको समझ में आ गया, यानी सबसे पहले मैंने काम किया, डेटा को पढ़ा, फिर डेटा को क्या कर लिया, समझ लिया। अब क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा दिया नहीं गया तो एनालॉजी की जरूरत नहीं है हमें, बट स्टिल डिफरेंट डिफरेंट सिटी है, अगर जरूरत पड़ा तो हम एनालॉजी को लगाएंगे। बट स्टिल देखते हैं क्वेश्चन की, अब डायरेक्ट हम जंप करें किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु कम हु कम्स बाय ट्रेन। हमको निकालना एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट, एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट जो कहां से था, ट्रेन से आता है, यानी हमारा काम इस सर्कल से है। एवरेज नंबर टूरिस्ट पूछा है, यानी कि सारे सिटी के अंदर की बात कर रहा है, तो हमको एवरेज निकाल लेना है। तो जब भी डेटा एंट्री से क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उस समय एक बात ध्यान जरूर रखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे देखिए सारा का सारा वैल्यू जो है 160 से या फिर मतलब 159 से ऊपर है, 159 इज द लोएस्ट वैल्यू। हम लोग को दिख रहा है पहले क्या, लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू को दिख रहा है क्या, 159, हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग को, 194, 194। ठीक है, देखिए आप तो एक बेसिक तरीका है जो बनाने का, पहले मैं वो बता दूं। चलिए ऐसा करते हैं, पहले बेसिक वैल्यू समझ लेते हैं कि बेसिक कैसे बनाएंगे। हमसे एवरेज पूछा है, एवरेज का फॉर्मूला पता है, सम करके डिवाइड कर लेना है। सबसे बेसिक तरीका हम लोग देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज द बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीका हम लोग क्या है, सम करेंगे, टोटल को सम कर लेते हैं। लेट डू द सम गाइस, सम करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 और 5 कितना होता है हमारा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, और 3 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा हमारा 5, कैरी कितना 3। चलिए 8 6 14 अगेन हो गया, 14 9 23 हो जाएगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 और 5 36, 36 और 6 42 और 3 45 के 5 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा अगेन 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, यानी सम कितना 1055 आ रहा है।
अगर कहीं कैलकुलेशन में एरर होगा तो आप लोग देख लेंगे। अब ये टोटल सम हो गया, नंबर ऑफ सिटी कितनी थी, यानी 1 2 3 4 5 6 था, 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड करते हैं एक बार में जाएगा, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 1055 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, ये बचेगा कितना, 4 और 5 बचेगा, बचेगा ना। याद रखेगा ये बेसिक है, इसलिए मैं ऐसे धीरे धीरे बता रहा हूं, अदरवाइज इसको तो मैं ऐसे कब का बना चुका होता, और कब का आप लोग भी बना चुके होते, बट ये हम बेसिक सीख रहे हैं तो एकदम बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो कोई निराश हताश नहीं हो सर क्या बता रहा, बच्चा वाला चीज सीख के ही तो हम लोग बड़े होते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा वाला चीज सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, तो सीखना जरूरी है सभी के लिए। ये 45 हो गया, 6 से कितना मिल जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 42, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और ये अगेन 5, कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 3 और ये अगेन 5, 6 से कितना हो जाएगा 6 5 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठाएंगे हम लोग, तो ये 50 हो जाएगा, 6 8 48, यानी कितना आ गया हमारा 8 आ गया, 48 का मतलब 48, ये कितना हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा ना, 6 3 18, कितना आ जाएगा 18, यानी कि 18, ये बार बार दो अब चलते रहेगा, यानी ये वैल्यू रिपीट होता रहेगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 175.83। देखिए तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये एकदम बेसिक तरीका हुआ जिससे कि आप लोग एवरेज निकालते हैं और हम लोग एवरेज निकालते हैं, एकदम बेसिक तरीका। लेकिन हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं, हम लोग को स्मार्ट सोचना होगा, वी हैव टू बी स्मार्ट फ्रॉम हियर, स्मार्ट तरीके अपनाना होगा ताकि हम लोग आसानी से सॉल्व करें। और वो स्मार्ट तरीका क्या है वो देख लेते हैं। चलिए मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, एवरेज में मैंने क्या बताया आप लोग को, एवरेज में मैंने क्या बताया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बताया आप लोग को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करे कि सबको सेम अमाउंट मिल जाए, सबको सेम अमाउंट मिल जाए। तो लोएस्ट वैल्यू कितना दिख रहा है 159, कितना दिख रहा है 159। अब मुझे एक बताइए कि लोएस्ट वैल्यू अगर 159 है तो सबको कम से कम मिनिमम तो 159 रुपीज तो मिलेगा ना जी, मिनिमम सबको मिनिमम कितना मिलेगा, यानी इससे नीचे एवरेज तो जाएगा नहीं। तो 159 से नीचे देखिए तो कितना लिखा डी ऑप्शन 137.5, ये कभी एवरेज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हैं। सेम उसी तरीके से इसे मैक्सिमम कितना वैल्यू गया, सिर्फ एक वैल्यू ऐसा है जो 194 गया है, सिर्फ एक वैल्यू है 194 गया है, और बाकी सब वैल्यू जो है 190 से लेस है, 190 से क्या हमारा 190 से लेस है, बाकी सारा वैल्यू देखिए 188 166 185 163। तो क्या कि किसी भी सूरत में सभी को 190 रुपए मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता ना, क्योंकि सबका वैल्यू 190 से कम है, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के सबका वैल्यू 180 से कम है। दैट मींस क्या 190 रुपए हम इक्वली किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, आंसर इज नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। चलिए जी ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं 188, देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, समझिएगा ऑप्शन नंबर बी के बारे में। यहां क्या दिया गया है 188, अगर 188 कॉमन भी ले लेते, ये 188 है, ये 188 से कम है, ये 188 से ज्यादा है, जिसमें 188 से ज्यादा है उसमें से वैल्यू निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें से 188 निकाल लेते हैं, यानी 194 में से 188 अगर निकाल लेते हैं, अगर निकाल लेते तो बचता कितना हमारे पास है, देखिए तो ये बच रहा है हमको कितना 6 बच रहा है, अगर हम इसमें 6 जोड़ते भी है तो कितना आता है, ये 172 आता है, ये 188 हो गया, ये 188 हो गया, ये 172 ही रह गया, और बाकी में से कोई 188 हो सकता है क्या, ये 185 का रह गया, 188 पहुंच नहीं सकता है, हमारे पास कोई बड़ा वैल्यू नहीं है जिसके निकाल के हम इसे पुट कर दे, नहीं है ना। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा, समझ रहे। तो ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, इलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, बात खत्म, बात खत्म। अगर किसी को लगता है कि सर 175 हो सकता है क्या, तो मैं दिखाता हूं 175 कैसे होगा, मैं वो बता देता हूं। ये तो हो गया, ऑप्शन को मैंने इलिमिनेट कर दिया, और जैसा कि मैंने बताया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन का जो वैल्यू उसी को 175 इज द मीन वैल्यू, कितना 175 इज द मीन वैल्यू, ये कितना है 188 है, 175 से कितना अधिक है, 175 से कितना अधिक, तो 175 को अगर माइनस करेंगे तो ये 3 और 13 अधिक है,
यानी कि 13 एक्स्ट्रा मिल चुका है हम लोग को। इसमें कितना जोड़ेंगे 175 आ जाएगा, तो आई थिंक 9 जोड़ेंगे ना, 9 6 15 9 जोड़ेंगे, यानी कि हमने 13 जो निकाल एक्स्ट्रा निकाला तो उसमें 9 घटा दिया। क्या कर दिया, 9 घटा दिया, तो कितना बच गया हमारे पास, 4 बचा। अभी भी 4 हम पॉजिटिव में, यानी 1 ये 75 हो गया, 175 ये हो चुका है। ठीक है, अब इसकी बारी बात कर रहे हैं, तो ये 175 से अगेन अधिक है, कितना अधिक है जी, तो 175 माइनस कर, तो ये हो जाएगा 9, और ये 19 अधिक है, तो 4 अधिक हमारे पास ऑलरेडी था, 19 और आ गया, टोटल अधिक हमारे पास कितना हो गया, तो 19 और 4 कितना होता है, 23। 23 प्लस में जा रहे हैं, यानी कि हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया, ये भी 175 कंप्लीट हो चुका है। ये 185 है ना, इसको अगर हम 175 से माइनस कर ले, 10 एक्स्ट्रा बनेगा, एंड 10 और एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, ये 23 था ऑलरेडी एक्स्ट्रा, 10 एंड टोटल एक्स्ट्रा अभी तक कितना मिल चुका है, 33 मिल चुका है हम लोग को। 33 हम लोग प्लस में चल रहे हैं, यहां तक 175 हो चुका है। अब इसको 175 करने हम लोग कितना जोड़ना होगा, आई थिंक 16 16 जोड़ना होगा ना, अगर 16 जोड़ो 9 6 15, हाँ 16 जोड़ लेना होगा, यानी 16 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 33 प्लस में थे ना, 16 माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे 33 में 16, तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा जी, तो आपको पता 16 दूनी 32 तक 17 आ जाएगा, यानी ये भी 175 हो चुका है, बट स्टिल हम लोग 17 प्लस में है, 17 क्या प्लस में है। अब आगे आते हैं, 63 है, 175 लेके आना है, कितना जोड़ेंगे हम लोग, 12 जोड़ेंगे, तो 12 इसमें से और माइनस करेंगे, तो ये भी 175 हो गया, और प्लस में कितना बच गया हम लोग, 5 बच गए ना, 5। सबका 175 होने के बाद भी हम 5 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, क्या बचे, 5 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, और डिवाइड कितने से करना था, 1 2 3 4 5 6, अगर इस 5 को हम 6 से डिवाइड कर दें, तो पॉइंट लगा के 0 बैठा, 0 पॉइंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 6 48, फिर बचेगा 2 3, यानी 83 नहीं आ गया, यानी आंसर कितना, 175.83 नहीं आ गया, दैट इज योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहिएगा सर इतना क्यों करेंगे, माथा मेरा खराब है, बिल्कुल माथा खराब नहीं है आपका, बिल्कुल माथा खराब नहीं है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं ना थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो नंबर को देख के ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके होते हैं। जैसे मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, दैट मीन्स इस टाइप से कैलकुलेट करने का, तो हम क्या करते हैं, हमको दिखता है लोएस्ट वैल्यू कितना 149, ऑप्शन नंबर ये गया, हमको दिखता है क्या मैक्सिमम वैल्यू 194 और बाकी सब कम है, ये आंसर नहीं हो सकता है, और बाकी सब देखें तो 188 सिर्फ एक ही है, बाकी सब 188 से भी कम है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मार के मैं निकल जाऊंगा, मार के मैं निकल जाऊंगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को यहां भी डाउट हो सकता है, कुछ लोगों को यहां भी डाउट हो सकता है, कहिएगा कि सर नन ऑफ दीज भी तो है, एकदम है, एकदम है, तो उसी का एक अल्टरनेटिव क्या है कि 175 अज्यूम कीजिए, एंड एक बार में कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको इतना करने के मतलब बोल लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखिए ना भाई, नंबर इतना तो रख सकते हैं ना, प्रैक्टिस कीजिए तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और दूसरी बार बता दो कि एग्जामिनेशन नन ऑफ दीज में कितने आंसर आते हैं, बहुत कम। सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन सामने, और आपके पास सिर्फ 20 सेकंड ही था, आपके पास कितना था, 20 सेकंड ही था, सबको सम कर डिवाइड करें, 20 सेकंड ज्यादा लगना ही है, तो उस समय क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट किए, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मारिए, निकल जाइए, सही ही होना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आई होप मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को आप एनालॉजी की तरह बना सकते हैं। एनालॉजी करने का मतलब कंपेयर करके, आपको सिंपल क्या करना है, कंपेयर करना है, सॉल्व कर लेना है, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, लिखा हुआ है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट टू मुंबई एंड मसूरी बाय ऑल द व्हीकल।
तो हमको पता है मुंबई वाला को सब जोड़ लीजिए, मसूरी वाले को सब जोड़ लीजिए और माइनस कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेसिक से ही बनाते हैं। लेट्स सॉल्व इट थ्रू बेसिक एंड देन उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मुंबई का सबका सम करते हैं। 7 और 2 9, 9 8 17, 9 8 17 होता है ना, 9 8 17, 17 6 कितना होता है 23, तो कैरी कितना हो जाएगा 3, और कैरी कितना हो गया 2। फिर से देख लेते हैं। 8 7 15, 15 5 20 21 2 23, ठीक है जी। कैरी कितना हो गया 2। 8 8 16, 16 8 3 24, 24 8 चौका 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 32 और 5 कितना होता है 37, 37 से 2 कितना होता है 39 के 9, कैरी कितना 1, कैरी कितना 3। चलिए जी, 1 2 3 4 5, 5 और 3 कितना होता है 8। टोटल कितना हो गया हमारा 893 हो गया मुंबई से। वही मसूरी की बात करें तो जोड़ लेते हैं। 9 3 12 5 17, 17 9 7 16 26, 26 और 9 6 15 35 के 5 हो गया, कैरी कितना 3 हो गया। 8 4 12 5 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 और 3 39 के 26 29 के 9, कैरी कितना 2। ये 1 2 3 4 5, 5 2 7, ये हो जाएगा कितना हमारा 7। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 893 और 795, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10, नहीं 18, 18 में से 9 जाएगा 9, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया 98, 98, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा बेसिक मेथड होता है जो कि हम लोग करते हैं यूजुअली। बट मैंने बोला एनालॉजी और कंपैरिजन करके, कंपैरिजन करके कैसे बनाएंगे, तो सिर्फ नंबर को देखना है, नंबर को देखना है। कैसे नंबर को देखिएगा, तो मैं एक पहली बार हाईलाइट करता हूँ ताकि आपका बना रहे कि हम लोग को देखना क्या है। 180, 160, 178, 185, 187, 182। एंड मसूरी की बात करें 149, 159, 155, 149 एंड देन 183। ठीक है जी, चलिए देखिए तो ऊपर वाले डेटा से नीचे वाले डेटा कंपेयर किए, ये अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, और ये तो इसे मात्र एक कम है। तो हम इसको मान लेंगे क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव में, और इसको क्या मानते हैं निगेटिव में। यानी अल्टीमेटली इसको माइनस कर लेना है हमको इसमें से। तो सबसे पहला माइनस यहीं से करते हैं। कितना माइनस हुआ जी, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 50 होता तो ये 30 होता, 30 और 31, पहला माइनस 31 आ गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं, कितने का डिफरेंस है, ये 66, ये 9 है, तो 9 7 16 तो 7 का डिफरेंस हो गया, यानी 7 जोड़ दिया, ये कितना होगा 38 हो गया है, 2 का निकल चुका है। थर्ड की बात करें तो ये 55 है, तो 5 60 और 10 70 और 8, सॉरी कितना हो गया हमारा 5 यहाँ और 10 15 करेंगे तो 70 आ जाएगा ना। 15 और 8 कितना होता है 23, 15 और 8 कितना होता है 23, यहाँ कितना जोड़ दिया 23, जोड़ दीजिए। 8 3 11 के 1 3 2 5 और 1 6, 68 हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, अगर ये 30 38 हो गया, कितना हो गया 38 हो गया, 38 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 99 आ गया। ये भी क्लियर हो गया। बट यहाँ पे ये वैल्यू इसकी तुलना में क्या है, कम है। कितना कम है, एक कम है, यानी रिजल्ट क्या यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ -1। हम इसमें से क्या करेंगे -1, विच इज 98 इज आवर आंसर। काम करता है ऑप्शन नंबर बी। जो हम इसको अलग से जोड़ रहे थे, इसको अलग से जोड़ रहे थे, अलग अलग नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं सिमिलरली कंपेयर करके आंसर निकाल ले रहे हैं। दैट इज कॉल एनालॉजी मेथड। आप एनालॉजी मेथड से बना सकते हैं कंपैरिजन करके। तो एनालॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में। जब पाई चार्ट आएगा तब तो और ज्यादा। तो देखेंगे कैसे पाई चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है। याद है क्या, दिया द बेसिक्स। कैलकुलेट करने का तरीका देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार सॉल्व कीजिए एंड देन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलिएगा जल्दी से बनाइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज पूछा है, आपको देखना है किसका किससे कंपैरिजन हो रहा है। जिसका किसी से कंपेयर हो रहा है, यानी कि अगर y है x से कंपेयर कर रहा है, तो x कहाँ चला जाएगा नीचे, y कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ गिव मी द आंसर गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेन टू देहरादून बाई ट्रेन। देहरादून बाई ट्रेन कौन है, 185 है। टू द टूरिस्ट हु वेंट टू चंडीगढ़ बाई एयर, चंडीगढ़ कहाँ है, यहाँ है, एयर कहाँ है 148। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकाला, वैल्यू तुमको मालूम चल चुका है। अब हमको देखना है किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। अब हमारा यही काम रह गया है, देखते हैं। 148 हमारा कौन है, चंडीगढ़ वाला है, और देहरादून वाला कौन है 185 है। तो लिखा गया है क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेन टू देहरादून, जो देहरादून गया है बाई ट्रेन, टू, टू का मतलब कंपेयर टू द टूरिस्ट हु वेंट टू चंडीगढ़ बाय एयर, यानी कंपेयर किससे हो रहा है, चंडीगढ़ से हो रहा है। तो देहरादून कितना है 185, ये ऊपर चल जाएगा। बाई में चंडीगढ़ वाला बाई एयर कितना है 148, और ये क्या हो जाएगा आपस में 100, बस ये हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, आपको काट छाट कर लेना, जितना आप काट सकते हैं काट दीजिए, जितना आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। तो हम लोग 4 से कट कर दे इसको, चलिए 4 से तो कट कर देते हैं। 4 से कटा कितना बार, 4 3 12, और ये हो जाए कितना बार में हमारा, 4 3 12 तो हो गया, 2 और 4 से 28, 37 बार में। और ये कितना 4 से कटेगा 25 बार में। 37 से जो कटेगा 5 बार में एक कट जाएगा, कर दे लीजिए। 5 35 से 5, 5 15 3 18, कट गया ना 35 बार में। इन दोनों गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 125% इज योर आंसर। बात खत्म। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप चाहे तो लगा सकते हैं, क्या मैं वो समझा रहा था आप लोगों को। दूसरा तरीका क्या है, हमने लिखा क्या 185 ऊपर में, बाई में कितना लिखा 148.8 लिखा, और इंटू में क्या कर दिया 100 कर दिया, पॉइंट नहीं है सॉरी 8 है। तो 148 का 10% अगर आप निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, 148 गुने में 10 और बाई में कितना 100, एक जीरो से एक जीरो, ये पॉइंट हट जाएगा, कितना जाएगा 114.8 आ जाएगा। ये 10% है ना। 100% आपको पता है कितना 148 ही आने वाला है, 100% आपको पता है 148 आने वाला है। यानी हमको मालूम है कि ये जो वैल्यू है ये 100% से अधिक तो है, 100% से अधिक तो है। अब क्वेश्चन ये होता है कितना अधिक, 100% से कितना अधिक। तो हमको निकालना क्या है कि 148 से कितना अधिक है। तो ये अधिक कितना है 37 अधिक है। कितना अधिक है 37 अधिक है। आपको क्या मिला कि 14.8 जो है हमारा ये 10% बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है 10% के बराबर है। 20% कितना हो जाएगा, ये 28.9.6 हो जाएगा। 20% का नंबर दुगुना, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9 और 2 29.6 हो जाएगा। तो 20% आगे 29.6। अगर आप ध्यान दें तो हमको 37 चाहिए था, 29.6 ऑलरेडी जा चुके हैं, हमको और कितना चाहिए जी। अगर ये 30 होता तो 7 चाहिए होता, यानी कि 7.4 और चाहिए हम लोग को। कितना चाहिए 7.4 चाहिए। और आपको पता है कि 14.8 इज द वैल्यू ऑफ 10%, 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो 7.4 हाफ नहीं हुआ, यानी 5% और बढ़े ना, ये बढ़ गया 20% और ये बढ़े कितना परसेंट 5%, यानी टोटल एक्स्ट्रा कितना परसेंट बढ़े 25%। 100% से कितना अधिक है 25% अधिक है, यानी टोटल कितना के वैल्यू के बराबर है 125 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ट्रेडिशनली ये काट छट करते रहिए। ये जो मैंने आपको मेथड 10% निकाली, 1% निकाली, 5% निकाली, ऐसे कीजिएगा तो ज्यादा आसानी से बनेगा बिना पेन कलम चलाए हुए। याद रखिएगा DI इज ऑल अबाउट यूजिंग पेन मच मच लेसर। DI का मतलब होता है सिंपल कि जितना कम आप पेन चला सकते चलाइए, जितना कम आप पेन का यूज कर सकते कीजिए, कम से कम पेन का यूज करने की कोशिश कीजिए, तो जाकर DI समझ में आता है, तब जाकर DI का रियल मतलब समझ में आएगा।
तब जाके आपको समझ में आया कि DI हम सीख गए हैं, तब आप डेटा को अच्छे से एनालाइज करना सीख चुके होंगे। क्योंकि कम पेन चला रहे हैं, वेरी गुड। पेन चलाने का मतलब है सिर्फ कैलकुलेशन में जब बड़ा गुणा करना पड़ रहा तब पेन चलाइए, अदरवाइज पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए DI केस में। ये मेरा मानना है, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, चलिए मैं चला रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है मुझे, लिख के नहीं बताऊंगा तो मालूम चला कि आप सुन तो लिए बट कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो उसके लिए मुझे पेन चलाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को एंड लेट्स सी कौन आंसर बताता है मुझे। What is the difference between the average number of tourists who went by air to the average number of tourists who went by bus? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। What is the difference between the average number of tourists who went by air to the average number of tourists who went by bus? एयर और टोटल निकालना है, बस और टोटल निकाल लेना है, इन दोनों का एवरेज का डिफरेंस पूछा है। चलिए देखते हैं, इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे मैं बनाऊंगा। पहले तो क्या करेंगे ना कि देखिए हम लोग बस का और एयर का निकालना था, बस और एयर था ना, बस और एयर, तो हम लोग इसमें एनालॉजी लगा देंगे। सबसे पहले चीज देखिए, तो सारे नंबर को कंपेयर कर लीजिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, यानी कि एयर वाला बड़ा वैल्यू है, यानी कि माइनस किसको होना है, इसको होना है, माइनस किसको होना है, इसको होना है। डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे और एक बार एवरेज के लिए कॉमन होने वाला है, यानी कि वैल्यू जो डिवाइड करने वाले हैं वो 7 से डिवाइड करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अब इसका एवरेज निकाले, फिर इसका एवरेज निकाले एंड फिर माइनस करें, तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि एक बार में डिफरेंस निकाले और ये कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि पहले ए को 4 से डिवाइड कीजिए और बी को 4 से डिवाइड कीजिए और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये सेम है, ये इक्वल होता है क्या कि ए माइनस बी और डिवाइड बाई 4, ये सेम रिजल्ट है ना, कोई अंतर नहीं है ना। तो हम लोग ये वाला अप्रोच डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझ गए, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। जहां प्लस होगा वहां प्लस, जहां माइनस होगा वहां माइनस। जैसे हमको बस से मतलब था और एयर से मतलब था, तो इन दोनों का डिफरेंस में कितना, ये अधिक है ना, यानी +2 चल रहा है हम लोग। यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं, कितना का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है ना, +4 बढ़ रहे हैं हम लोग, +4 बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो माइनस हो रहा है, माइनस कितना हो रही है, 48 है, तो 15 15 है, क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहे हैं हम लोग, -15 हो गया हमारा। यहाँ पे देखिएगा तो ये 42 है, 48 है, प्लस कितना हो गया हम लोग, 6 हो गया अगेन। यहाँ पे देखिएगा प्लस ज्यादा हो गया, यहाँ 15 तो 70 होता है ना, कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ते तो 80 आ जाएगा। 25 और 3 कितना, 25 और 3 कितना, 28, प्लस कितना हो गया हम लोग, 28 हो गया, 8 5 13 5 2 7 8, ठीक है, 28 हो गया। यहाँ भी प्लस हुए, प्लस कितना हुए हैं हम लोग, तो देखिएगा ये 158 है और यहाँ का 174 है, तो 16 का आई गेस, हाँ 16 है हमारा, तो ये प्लस है। तो यहाँ जो 15 माइनस था, इसको कैंसिल आउट करते हैं यहाँ 16 से, +6 +1 अभी भी हमारे पास है। अब सबको जोड़ते हैं, 4 और 6 10 हो जाएगा, ये 2 और 28 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +1 कितना हो गया, 41 हो गया। कितना हो गया हमारा, 41 हो गया। कैसे, तो 28 से 2 30 हो गया, 6 4 10 40 और 1 41 हो गया। अब इस 41 को अगर हम डिवाइड करते कितना से, 1 2 3 4 5 6 से, तो रिजल्ट कितना आता है, 6 6 6 से 36, 41 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितना से, 6 से, 6 6 या 36, बचे कितना हमारा, 5 बचेगा, पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 लगेगा यहाँ पे। 6.8 के करीब में जा रहा है, तो 6.8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 48, और ये हो जाएगा 2 और 0, फिर 6 3 जा, यानी 6.83 इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व।
नहीं, अब आप सोचिए ना कि इसको हम लोग जोड़ते हैं, फिर हम लोग इसको जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ने के बाद जो सम आता उसको डिवाइड करते 6 से, फिर इसका जो सम आता उसको डिवाइड करते 6 से, और ये भी वैल्यू हो सकता था फ्रैक्शन में आए, डिसिमल में आए, इसका वैल्यू भी हो सकता है डिसिमल में आए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते तो भी यही आंसर आता। आंसर पे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हम क्यों एक्स्ट्रा काम करें, क्यों माथा पेची करें। इसीलिए मैंने बोला कि अब सोचिए, मुझे इसको कैलकुलेट करना होता तो हम पेन का यूज नहीं करते, क्योंकि हमको डिफरेंस दो मालूम चला, चार मालूम चला, छह चौदह यहीं पे करते हैं, और 15 कितना था, दो चार छह यहीं पे था, 15 था -9 पे रखते हैं, 6 आ गया -3 पे रखते हैं, 28 आ गया -25 पे रखते हैं, 25 और 16 को एक बार जोड़ते 41 आता, और 6 से डिवाइड करना था तो 6 से जोड़ा 6 36, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म कर देते हैं। पेन उठाते हैं, नहीं उठाते। ये कब, जब आप कैलकुलेट कर पा रहे होते तब। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है डीआई के अंदर, अगर अनटिल अनलेस कैलकुलेशन ज्यादा टफ दे दिया गया है। ठीक है, डीआई इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट डीआई अच्छे से आता है। डीआई का अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, डीआई के अंदर जितना भी आप चैप्टर पढ़े होते हैं उन सबका कॉन्सेप्ट लगाना होता है, और एक एनालॉजी बैठाना पड़ता है, एक रिलेशनशिप बैठाना पड़ता है। अगर आप वो कर पा रहे हैं देन सो गुड, नहीं कर पा रहे तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।